अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम तायर और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरी मेहमान शख्सियत सर हाजी फरमान साहब। और मेरा आज का सवाल है कि सर क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो मकीम बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चाहे वो इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उनकी जो सियासत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते नज़र आते हैं और मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान के फ़ैन है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? लेकिन जी इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि जब भी पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं जॉब्स की खातिर, एजुकेशन की खातिर या बिज़नेस के लिए अपने मुल्क से जब वो माइग्रेट करते हैं और इन ममालिक में आते हैं, यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट कंट्रीज़ में, इवन गल्फ़ में भी चले जाते हैं, तो इंसान को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है मुशाहिदा करने की और तजिया करने की। और पाकिस्तान की जो अवाम है और वो माशाल्लाह खुदादाद सलाहियत उनमें अल्लाह ताला ने अता की है। तो जो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को इन ममालिक के साथ, तो उन्हें बड़ी मायूसी होती है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है बहुत करप्ट सिस्टम है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो वरासती पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अदारे फ़ाल नहीं हैं और अपनी वो मौजूदा शाख जो है ना उसे वो खो चुके हैं। तो उस वजह से जब वो कंपेयर करते हैं तो उन्हें यहाँ पर बहुत बेहतरी नज़र आती है। जबकि वो दूसरी तरीके पे कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान में जो वसाइल हैं इन ममालिक से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन इतने ख़राब क्यों हुए? गो कि उससे पहले पाकिस्तान के हालात बहुत ही अच्छे थे। तो वो ये देखते हैं कि जब इमरान खान और पीटीआई जो है, इमरान खान का एक तजर्बा और उसकी शख्सियत देखते हुए देखते हैं कि इमरान खान ने वेलफेयर के काम किए हैं, इमरान खान पुरअज़म हैं और लीडरशिप के लिए जो क्वालिटीज़ होती हैं, नमल यूनिवर्सिटी जी जो शौकत इदारे खान बनाए हैं, इदारे बनाए, शौकत वेलफेयर। खान बनाए हैं, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है। और उनका एक फोकस यही है कि पाकिस्तान को भी वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर हिस्सा जो है वो यूरोप में, स्पेशली यूके में गुजारा है और स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलते हुए वेलफेयर स्टेट पे बिलीव कर रहे हैं। वेलफेयर स्टेट पे बिलीव करते हैं। तो वो चाहते हैं कि इसका इस किस्म का एक मुल्क बन जाए पाकिस्तान, जिसमें वेलफेयर हो और वो हर आदमी को एजुकेशन जो है वो बराबर की उन्हें मिले और एक एजुकेशन सिस्टम हो, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हो। लोग पाकिस्तान ये के उनका मेन उसमें मंशूर में भी शामिल था, यकसा तलीमी इंसाफ। हमारे जी हाँ, नाजरीन जानते यकसा हैं, तालीमी निसाब यकसा हो तलीमी इंसाफ का नारा लगाया था। और वो यहाँ से लोग वहाँ जॉब्स के लिए जाएं, बिजनेस के लिए जाएं। वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ को वेलकम करते हैं कि हम वहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें और बिज़नेस करें और उनको फैसिलिटीज़ भी देते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ को उन्होंने कहा इन्हें वोट का हक दिया जाए और पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम को वो बिल्कुल क्लीन तरीके से उसे बेहतरीन एक सिस्टम के तौर पर लाना चाहते हैं कि जो ऐसा सिस्टम हो जिसमें ऐसी गुंजाइश ना हो कि वहाँ पर कोई इस किस्म की चीटिंग हो। मेरा सवाल एक ये है कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में मुकीम है उनकी निस्बत जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये क्यों ज्यादा पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? ये इसी फर्क क्या है? ये क्यों ज्यादा सपोर्ट करते हैं? वो भी करते हैं आप लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना, इनका तो वोट का हक भी नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि जब आप अपने मुल्क से दूर हों तो आपकी मोहब्बत मुल्क के लिए ज़्यादा हो जाती है और आप यहाँ पर आकर एक तो ये है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको किसी कोई ऐसा शौक़ नहीं होता कि कोई आपने किसी की जॉब करवानी है, आपको कोई ऐसा काम नहीं होता कि आपने अपने इलाके की सड़कें वगैरह ये चीज़ें बनवानी है। आपने ये देखना होता कोई ऐसी क़यादत हो, ऐसी कोई सियासी जमात हो जो मुल्क के साथ मुहिब वतन हो और मुल्क के लिए बेहतरी कर सके। तो जब आप ये सोचते हैं और आप पे किसी के ये पीछे से कोई प्रेशर भी नहीं होता कि आपने वोट इस पार्टी को देनी है, आपका ना ख़ानदानी प्रेशर होता है, ना कोई आपके साथ वडेरा होता है, ना जागीरदार होता है, ना इंडस्ट्रियल होता है जो आपको प्रेशर डालकर आपको एक जमात की तरफ ले जाए। तो एक आपकी आज़ाद सोच होती है जो यहाँ के शहरियों की, यहाँ के लोगों की होती है। जब आप आज़ाद सोच और तालीम के साथ आप तज्ज़िया करते हैं और आप मुशाहिदा करते हैं तो फिर आप ऐसी पार्टी देखते हैं, सियासी जमात जो इस वक्त सबसे मतलब बेहतरीन जमात थी, जो लास्ट इलेक्शन में आपने देखा और वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। उन्होंने कोविड पे कंट्रोल किया था और इकॉनमी जो थी वो ग्रो कर रही थी। फैसलाबाद और सियालकोट की वहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं, सुना इंडिया में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी गारमेंट्स की, पाकिस्तान में मज़दूर नहीं मिलते थे काम करने के लिए। उसके अलावा उन्होंने जो प्रोग्राम्स दिए, सेहत कार्ड दिया, उसके बाद उन्होंने वो बहुत सारे नौजवानों के लिए कर्ज़े की स्कीमें लाई और
डैम्स हैं, डैम जो काफ़ी अर्से के बाद अयूब खान के दौर में जो डैम बने थे दोबारा से स्टार्ट हुए, तो ऐसी वो काफ़ी सारी और भी बहुत सारे काम थे, उन्होंने उनको बेहतर किया, बहाल किया और रिकवरी की, नेब के ज़रिए पैसों की रिकवरी की, करप्शन कम हुई। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी और भी बहुत सी चीज़ें तो पाइपलाइन में थी, तो वो बेहतरी की तरफ जा रहा था मुल्क। तो वो इसलिए पाकिस्तान के लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लीडरशिप में एक जुर्रतमंद लीडर चाहिए, उन्हें लीडरशिप में एक मजबूत बहादुर लीडर चाहिए, उन्हें एक ईमानदार लीडर चाहिए, और जो ईमानदारी के साथ में उसमें बेहतरी ला सके, क्योंकि लास्ट 70 ईयर से इस मुल्क को मुसलसल लूटा गया है। और जब इस मुल्क को इतना लूटा गया है कि इतने वसाइल होने के बावजूद आप देखें कि गरीब आदमी जो है आज इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके पास बिल देने के लिए पैसे नहीं, उसे तालीम की मुकम्मल सहूलत नहीं है, उसे किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तानी ओवरसीज़ चाहते हैं कि ऐसी जमात आए जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए बेहतरी हो, और फ्यूचर में एक पाकिस्तान एक मजबूत और ताकतवर मुल्क बन के, जिसकी इकॉनमी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हों, जहाँ पर अमन हो, जहाँ पर हर किस्म के राइट्स हों, वहाँ पर सियाहत के लिए लोग वहाँ पर जाएं, विज़िट करने के लिए जाएं, जहाँ पर लोग बिज़नेस करने के लिए जाएं, और वो मुल्क इंशाल्लाह उसमें इतना पोटेंशियल है, वहाँ पर नौजवान दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, तो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत तरक्की कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक ज़रूरत है कि जो उसे अच्छी सियासी क़यादत मिल जाए, जो उसे सही राइट डायरेक्शन पे लगा दे। यही वजह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। हमारे आज के मेहमान सर हाजिक उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें खुसूसी टाइम दिया।